नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। देखिए एमआरएस रिजल्ट और केबीएस रिजल्ट को लेके बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं। कई कैंडिडेट के मेरे पास फ़ोन आए थे, वो अपनी मार्किंग को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर मेरा जो है एमसीक्यू में हमने बहुत बढ़िया स्कोर नहीं कर पाया है। एमसीक्यू में सर मेरा 15 नंबर बन रहा है, 18 नंबर बन रहा है, 22 नंबर बन रहा है, सर मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए। तो सर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, सर हम सेलेक्ट हैं या फिर हम बाहर हैं? डायरेक्ट मतलब वो मुझसे पूछ रहे हैं। ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं, कई सारा पकड़ मेरे पास आया कि सर जो है एमसीक्यू में सर हम बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए, पता नहीं सर क्या हो गया, हमने सर गलत ऑप्शन वहाँ पे मार दिया और फिर बाद में सर हमने मिलाया तो फिर बहुत सर मेरा नंबर कम जा रहा है। हाँ, लेकिन ये कि थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से की है, तो थ्योरी के बेस पे सर मुझे कितना नंबर मिल सकता है और सर मैं अभी इस एग्ज़ाम में आगे मैं तैयारी मान के करूं या ना करूं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो प्लीज़ सर आप गाइड कीजिए। तो देखिए मैं एक बात बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम का जो एमसीक्यू होता है उसका तो आप आकलन लगा लेंगे, उसका पूरा कैलकुलेशन निकाल लेंगे कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस दिशा में मेरी गाड़ी जा रही है, आप पकड़ लेंगे। लेकिन थ्योरी एकमात्र ऐसा पेपर होता है कि जिसको आप यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे कि थ्योरी में आप कितना नंबर पा रहे हैं, कितना आपका गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? इसके पीछे कारण ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा या और भी आप अगल बगल के डिपार्टमेंट के टीचर्स को जानते होंगे, तो देखिए सब एक अपने मतलब रूल के मुताबिक काम करते हैं। जैसे कुछ टीचर ऐसे मिलेंगे आपको कि वो बहुत डीप में कॉपी चेक करते हैं। डीप में मतलब कि वो आपकी एक माइनर मिस्टेक भी होगी। माइनर मिस्टेक का मतलब कि कहीं आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है कि यहाँ पे जी के जगह आपने एच लिख दिया है, सी के जगह एच लिख दिया है, तो उसको वहाँ पे वो तुरंत पकड़ लेंगे कि ये यहाँ पे मतलब गड़बड़ किया है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जो जिनके माइंड में सेटअप रहता है कि हाँ ये घटना 1914 में नहीं घटी है, 1916 में घटी है, ये 1914 गलत लिख के ये नंबर लेने का प्रयास कर रहा है, तो वो पकड़ लेंगे। तो उस हिसाब से उनकी जो मार्किंग होती है, वो मार्किंग जो होती है बहुत मतलब वो कम्पैक्ट होती है। कम्पैक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको फेल कर देगा या फिर ऐसा नहीं कि वो आपको एकदम बहुत नीचे गिरा देगा। वो बहुत गिना चुना नंबर देके आपको आगे बढ़ जाएगा। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें वो 2 नंबर या 2 नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा 2.5 नंबर तक आपको देकर आगे निकल जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन पे वो आपको 1.5 नंबर तक भी दे सकता है, 1.5 तक भी आपको नंबर दे सकता है। तो इस तरीके से ये एक मतलब लॉबी होती है जो इस तरीके से कापियों को यहाँ पे चेक करती है। एक लॉबी की मैं बात बता दी। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जिनको ये रहता है कि अरे यार वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लिखा है तो लिखा होगा और हमको उतना नहीं देखना है। मतलब वो ऊपर का हेडिंग पढ़ा, कंटेंट आपका देखा कि सही वे में जा रहा है और उतना करने के बाद वो चेक करके एक कहते हैं रेगुलर वे में मार्किंग। रेगुलर वे में मार्किंग का मतलब कि जो देना चाहिए 3 नंबर या 2.5 नंबर ऐसे देते हुए वो आपको आगे बढ़ जाएगा। और एक ऐसे होते हैं कि जिनको बस पैसा बनाना रहता है या जिनको मतलब अपने काम से प्यार होता है। काम से प्यार और पैसा का मतलब कि उनका ये मालूम है कि उनका अलग से यहाँ ड्यूटी लगा है, उनको आके कापी चेक करनी है, तो वो अपने बोझ का सर हटाना चाहते हैं। ठीक है, अपने सर का बोझ हटाना चाहते हैं, तो वहां पे वो क्या करेंगे कि वो डायरेक्ट मतलब कापी जल्दी जल्दी चेक करके जैसा भी हुआ एक रेगुलर वे की मार्किंग करके या एक कह सकते हैं कि एक नॉर्मल मार्किंग करके वहां से निकल जाएंगे। तो टीचर कई तरह के होते हैं और उन टीचर्स में सब्जेक्ट वाइज सब अलग अलग होते हैं। जैसे कोई अगर आपको इतिहास का टीचर मिलेगा, मान लो सपोज दैट प्राचीन इतिहास का कोई टीचर आके चेक कर रहा है, तो वो लोग थोड़ा खड़ूस टाइप में होते हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों को ज़्यादा मतलब देखते हैं कि उसमें क्या हमको करना है क्या नहीं करना है। या मान लो कोई बायोलॉजी का टीचर हुआ तो जूलॉजी का टीचर रहेगा तो कूल रहेगा कि वो कूल तरीके से कापी चेक करके निकल जाएगा। लेकिन बॉटनी का अगर कोई टीचर मिल गया, बॉटनी की मैडम वगैरह या बॉटनी का कोई टीचर मिल गया, तो बहुत वो टाइट कापी चेक करेगा। ये मतलब होता है। सेम मतलब जैसे अगर आप फिजिक्स का ले लीजिए तो फिजिक्स वाला जो भी बंदा होगा वो बहुत डीप में कापी चेक करेगा। केमिस्ट्री का रहेगा तो वो भी कूल तरीके से ही कापी चेक करेगा। तो ये मतलब एक मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से चीजें होती हैं, आप मानो चाहे ना मानो।
100 में से 70% ये बिल्कुल सटीक है कि ऐसे ही टीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप एजम्पशन नहीं लगा सकते हैं कि मुझको क्या नंबर मिला है और मैं किस बेस पे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब जैसे बहुत लोग ज़्यादा नंबर पाए हैं तो उनके साथ ये भी हो सकता है कि भाई आप देखिए एमसीक्यू में 1 नंबर है, लेकिन इसमें भी एक सच्चाई ये है कि बहुत सालों तक आपकी प्रैक्टिस छूट चुकी है। प्रैक्टिस छूटने का मतलब बहुत सालों तक में आपने क्वेश्चन और आंसर लिखना जो है छोड़ दिया है। वो उतनी पकड़ नहीं है कि 32 पेज या 30 पेज की कॉपी आप 3 घंटे में भर दे रहे हैं, उतना आपके अंदर हैबिट में नहीं है, वो चीज़ें छूट चुकी हैं। हाँ, एमसीक्यू में आपका पूरा नॉलेज है, सब्जेक्ट पे पूरा कमांड है, लेकिन अगर उसका लिटरेचर दे दिया जाए तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे भी बहुत कैंडिडेट हैं कि जो ज़्यादा नंबर पाए हैं एमसीक्यू में, 32, 34, 36 का वो क्लेम कर रहे हैं कि मेरा इतना नंबर बना है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें से ऐसे 50% कैंडिडेट होंगे कि जिनका अगर आप डिस्क्रिप्टिव का अगर आप उठा के देखोगे तो एक जनरल मार्किंग का ही उनको मिलेगा। जनरल मार्किंग का मतलब कि 60 नंबर की थ्योरी थी तो उस 60 नंबर की थ्योरी में वो 38-40 या 35 के आसपास जो है सिमटाते हुए हमें आराम से दिख जाएंगे। ठीक है, 35 नंबर, 36 नंबर या 37 नंबर के आसपास हमें जो है दिख जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जो प्रीलिम्स वगैरह दे रहे हैं या अभी रिसेंट के पास आउट है, रिसेंट का उनका बीएड कंप्लीट हुआ है, या लिटरेचर पे कमांड बढ़िया है कि लिटरेचर पे कमांड बढ़िया है, कंटेंट है माइंड में, लिखने की पूरी शैली है, लेकिन एमसीक्यू वाले में कंफ्यूज है कि एमसीक्यू वाले में ए भी ऑप्शन सही लग रहा है, ए भी ऑप्शन सही लग रहा है। तो उस कंडीशन में उन्होंने तो एमसीक्यू गलत कर दिया, तो वहां पे जब वो आंसर राइटिंग करेंगे तो उसका उनको वहां पे प्रॉफिट मिलेगा। तो मालूम चलेगा कि उनका जो एक रेंज जाएगा वो 50 के आसपास जाएगा कि भाई 48 नंबर, 47 नंबर, 52 नंबर, 49 नंबर, 50 नंबर ऐसे जाएगा। तो ये जो मतलब लोग आपसे बात कर रहे हैं कि अगर आपका एमसीक्यू खराब हो गया है तो आप इस रेस से बाहर हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। रिजल्ट का वेट कीजिए और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट अप्रत्याशित आएगा। बहुत लोगों के रिजल्ट जो है वो अलग दिशा में जाएंगे, बहुत लोगों के जो रिजल्ट होंगे वो एक अलग दिशा में जाएंगे। इट मीन्स बहुत लोगों के रिजल्ट ऊपर भी जाएंगे, बहुत लोगों के रिजल्ट नीचे भी आएंगे। तो ये अभी इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता है कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए, थ्योरी के मार्क्स आप अपनी आंखों से न देख लें। तो ये है कि अभी ये रेस खत्म नहीं हुई है, अभी यहाँ पे ये किसी तरह का जो है कंक्लूजन या कंप्लीट नहीं हुआ है कि भाई आपका एमसीक्यू में 18 नंबर या 20 नंबर है तो आप बाहर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिजल्ट का वेट कीजिए, जब रिजल्ट आएगा आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। तो उसमें जो बच्चा अच्छा आंसर राइटिंग किया होगा, अच्छे से लिखा होगा, टीचर की साइकोलॉजी को रीड करके आंसर लिखा होगा कि कैसे कैसे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने भी आपको पढ़ाया था तो बहुत कुछ आपको बताया था कि टीचर की साइकोलॉजी रीड कैसे करेंगे, कैसे अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखने का बेस्ट तरीका क्या होगा। उन सारी बातों को अगर आपने फॉलोअप किया होगा तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका 48-50 नंबर जो है आराम से बनेगा, उससे नीचे आप नहीं आओगे। तो इन केस अगर आपका एमसीक्यू में 15 नंबर भी जा रहा है और आप थ्योरी में अगर 48 नंबर भी अगर आप लेके आ रहे हो तो 48 में अगर 15 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 63 हो गया। तो 60 के एबव जा रहे हो, तो 60 के एबव जा रहे हो तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें जो कट ऑफ है 60 के आसपास ही आ रही है, तो आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो वही बात है कि अभी मत सोचिए, अभी से डिप्रेस मत होइए, पॉजिटिव रहिए, वेट कीजिए, रिजल्ट आएगा आपको खुद वो चीजें दिखाई देंगी। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप बार बार मुझसे मत यहाँ पे कंसल्ट कीजिए कि सर मेरा इतना बन रहा है तो ऐसे बन रहा है, ये आप मैटर छोड़ दीजिए, आप रिजल्ट का वेट कीजिए, रिजल्ट में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।